ओम ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज नेक्स्ट बात करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में बात किया था वृष लगन की कुंडली में लग्नेश शुक्रदेव की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट कैसा रहता है, कैसा रिजल्ट रहता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट से लेके 6 हाउस तक बात किया था, सभी घरों में देखा था कौन से घर में कैसा रिजल्ट देते हैं लग्नेश यदि प्लेस्ड होते हैं। तो आज उससे नेक्स्ट बात करेंगे 7th हाउस से लेके 12th हाउस तक। तो नॉर्मली क्या है, इससे प्रीवियस भी मैंने बात किया है, कभी भी लग्नेश सारे के सारे घरों में अच्छा रिजल्ट देंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, और सारे के सारे घरों में अच्छे होंगे या सारे के सारे घरों में योग कारक प्लस लग्नेश पावर होने के बाद भी सारे घरों में अच्छे रहते हैं ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये इनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, प्लस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये उस घर में कहीं नीच के तो नहीं हो रहे हैं, कहीं इनकी प्लेसमेंट तो गलत नहीं हो रही है, 6, 8, 12 घर में तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही क्लियर होता है कि लग्नेश तो है, अति योग कारक तो है, लेकिन कौन से घर में कैसा रिजल्ट देंगे इसी का विश्लेषण की ये डिटेल में बात हो रही है। मेष लगन की बात किया था 1 से 12 घरों तक, मेष लगन में लग्नेश मंगलदेव की बात किया था। अभी वृष लगन में शुक्रदेव की 1 से 6 घरों के बारे में बात किया था। आज नेक्स्ट 7th हाउस के बारे में बात करेंगे। तो दर्शकों, एक एक चीज़ डिटेल में लेके चलेंगे जिससे आपको क्लियर होता रहे, और किसी भी कुंडली का आप एनालिसिस करते हैं, चाहे अपनी का कर रहे हो चाहे किसी और का कर रहे हो, तो आपके पास चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि लग्नेश तो है लेकिन इस घर में बैठे हैं तो ऐसा रिजल्ट देंगे। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो जानने के इच्छुक है, सीखने के इच्छुक है। ठीक है दर्शकों, शुरू करते हैं 7वें भाव से। 7वें भाव, यदि 7वें भाव में मंगल देव बैठे हैं, सॉरी शुक्रदेव, इस घर में आके शुक्रदेव बैठ गए हैं 7वें घर में। अब देखो 8 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, 7वें घर में बैठे हैं शुक्रदेव। 8 नंबर राशि इनकी कोई उच्च नीच राशि नहीं है, तो क्या होगा, केंद्र का घर है 7वां घर, ऊपर से लग्नेश पावर है, अति योग कारक भी है सॉरी तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, इनके इसके बाद डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है। यदि डिग्री इनकी ज़्यादा है, 100% रिजल्ट देने के काबिल है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे ये। प्लस ये घर किसका है, पति पत्नी का पर्सनल टाइम का घर है, पति पत्नी का आपस का घर है, सॉरी पति पत्नी के रिलेशन का घर है, डेली वेजेज का घर है, पार्टनरशिप का घर है। तो इस घर से रिलेटेड सारे के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जातकों को अपनी लाइफ में, जब शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा चलेगी, प्लस इनकी डिग्री अच्छी होगी। हाँ, ये अति योग कारक तो है, 7वें घर में भी बैठ गए, लेकिन यहाँ पता लगे इनकी डिग्री नहीं है, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है रिजल्ट देने के लिए, तो ये योग कारक और बहुत ही अच्छा होते हुए भी कभी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और जातक को अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा रिजल्ट देखने को, अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, एक तो इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने पता कर लिया कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट, क्यों, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट अच्छी है। प्लस अब देखा जाए रिजल्ट तो अच्छा है, फाइनल कर दिया। अब यहाँ पे आपको अपनी अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रहों की अलग अलग डिग्रियाँ होती है, जिसकी आपको अपनी जहाँ जिसकी भी कुंडली देख रहे हो उसमें देखना जरूरी है। तो आप उसमें देख लीजिए कितनी डिग्री है, यदि डिग्री अच्छी है तो ये बहुत ही बढ़िया हो गई, क्योंकि अच्छा रिजल्ट देने वाले थे, डिग्री भी अच्छी है। हाँ, डिग्री कम हुई तो फिर ये रिजल्ट अपना उस डिग्री के अकॉर्डिंग या उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दे पाएंगे, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो दर्शकों, 7वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 7वें भाव के अकॉर्डिंग आपको पता ही है रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे। पति पत्नी के आपसे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, डेली वेजेस के जो भी कामकाज करते हैं तो डेली वेजेस के रास्ते खुलेंगे, प्लस पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप भी बहुत ही अच्छी होगी, पार्टनरशिप के अच्छे योग बनते हैं। तो यहाँ पे यदि बात करें रिजल्ट कौन से घर के अकॉर्डिंग मिलेगा, एक तो
7th हाउस के अनुसार, प्लस शुक्रदेव की डिग्री दृष्टि कौन सी होती है, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से बात करें तो 7वीं दृष्टि इनकी पड़ती है 1st हाउस पे। तो ये 1st हाउस के अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। जहाँ तक कि जो पर्सनालिटी होगी वो शुक्रदेव के अकॉर्डिंग हो जाएगी, दिखने में बहुत सुंदर होगा, आकर्षक होगा, वाणी बहुत सुंदर होगी, मधुर होगी। तो इस हिसाब से जो शुक्रदेव के गुण है वो सारे के सारे जातक एडॉप्ट कर लेगा और शुक्रदेव के अकॉर्डिंग जातक की पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, तो रिजल्ट 7th और 1st भाव के अनुसार ये रिजल्ट जातक को अपनी शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में देखने को मिलेंगे। यदि शुक्रदेव की प्लेसमेंट कौन से घर में है, 7वें घर में है तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 8वें भाव के बारे में बात करते हैं। 8वें भाव में देखो, 8वां भाव नॉर्मली अच्छा भाव नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये है त्रिक स्थान। त्रिक स्थान कौन कौन से होते हैं? त्रिक स्थान 6ठा, 8वां और 12वां। तो त्रिक स्थान होने की वजह से लग्नेश खुद उठ के 8th हाउस में त्रिक स्थान में आके बैठ गए तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। क्या होगा? अच्छा रिजल्ट नहीं, अच्छा रिजल्ट नहीं। क्यों? क्योंकि देखो लग्नेश खुद अति योग कारक है, लग्नेश है, लेकिन इनकी प्लेसमेंट है वो अच्छे घर में नहीं हुई है। अब ये क्या है? बुरे घर में चले गए हैं, त्रिक स्थान में चले गए, इसकी वजह से ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे आप शुक्रदेव की पूजा पाठ, शुक्रदेव से जुड़े हुए जो भी रिलेशन है उनको सही करके शुक्रदेव को शांत किया जा सकता है, शुक्रदेव को मनाया जा सकता है और ये अपना बुरा रिजल्ट या बुरा प्रभाव या मार के तो छोड़ के अच्छे रिजल्ट देंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा आपको प्लेसमेंट देखनी बहुत जरूरी है, फिर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी देखनी बहुत आवश्यक है। तो इनका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अब रिजल्ट किस घर के अकॉर्डिंग होगा? एक तो 8th हाउस। अब देखो नॉर्मली क्या है, 8th हाउस हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेज या फिर हाउस ऑफ रिसर्च का है, खोजी नेचर। 8th हाउस में क्या है? मृत्युतुल्य कष्ट है, ससुराल पक्ष का घर है, प्लस हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेज एंड रिसर्च। तो मतलब क्या होगा? 8th हाउस में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, मृत्युतुल्य कष्ट है, तो इन सब में जातक को प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इसमें जो हाउस ऑफ रिसर्च या हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेज का घर है तो इसमें कहीं ना कहीं जातक को बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि अति योग कारक ग्रह लग्नेश खुद आके इस घर में बैठे हैं। तो हमेशा क्या करते हैं? अति योग कारक ग्रह क्या करता है? हमेशा उस घर की वृद्धि करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पे हाउस ऑफ जो सीक्रेट, हाउस ऑफ रिसर्च का घर है उसमें वृद्धि होगी। हाँ, खोजी नेचर का इंसान है या हाउस ऑफ रिसर्च में आदि इस टाइप में मतलब फील्ड में कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसमें 100% सक्सेसफुल होगा और खोजी नेचर में बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन उसको कष्ट तो रहेंगे, कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम रहेगी। मृत्युतुल्य कष्ट बोले तो पैसे की प्रॉब्लम, परिवार की प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब एक मृत्युतुल्य कष्ट टाइप, मतलब इतने कष्ट के वो जब तक परेशानी हो जाए तो उस टाइप के कष्ट तो रहेंगे, लेकिन उसमें ओनली एक चीज का फायदा होगा, हाउस ऑफ सीक्रेट नॉलेज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि इनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये पड़ती है दूसरे भाव पे। अब देखो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं है, बुरे रिजल्ट दे रहे हैं तो 2nd हाउस है, परिवार का घर है, कुटुंब का घर है, वाणी का घर है, पैसे का घर है, तो इनमें भी जातक को प्रॉब्लम्स रहेगी। तो रिजल्ट 8 और 2 भाव के अनुसार तो यहाँ पे क्या होगा? परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, उसमें प्रॉब्लम्स रहेगी। कुटुंब वाणी में प्रॉब्लम रहेगी, मतलब इस टाइप का जातक कभी भी कैसी भी वाणी बोलेगा अगले इंसान को कभी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, और पैसे की कमी रहेगी, कहीं ना कहीं से भी पैसे की मतलब खर्चा अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पैसे की हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगी। तो नॉर्मली दर्शकों इस घर में यदि शुक्रदेव बैठते हैं तो इस घर के रिलेटेड भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, प्लस 7वीं दृष्टि यहाँ डालते हैं तो इस घर से भी रिलेटेड कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9th हाउस की। इसको मैं साफ करता हूँ, आप भी मेरे साथ में नोट करते रहिए प्लीज़। कभी भी ऐसे यदि बाई मिस्टेक भूल भी होती है तो आप कम से कम नोट किया हुआ देख के किसी की कुंडली का सटीक एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है दर्शकों,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस, नौवे भाव, नौवे भाव में शुक्र देव बैठे हैं इस घर में बैठ के। नौवा घर किसका है? पिता का घर है, भाग्य का घर है। अब देखो, नौवा घर त्रिकोण का घर है, त्रिकोण का मालिक आके त्रिकोण में बैठ गए हैं, प्लस आप इतना बिल्कुल सिंपल सा सोचिए, लग्नेश कुंडली का उठ के भाग्य के घर में चला गया है, तो जातक कैसा होगा? भाग्यवान। ठीक है, इसमें आपको शुक्रदेव की डिग्री देखनी जरूरी है, डिग्री अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जातक कैसा होगा? भाग्यवान। क्यों? लग्नेश खुद उठे और भाग्य के घर में चले गए, हमेशा भाग्यवान होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, पिता का सपोर्ट हमेशा उसको मिलता रहेगा। प्लस यहाँ पे विदेश यात्रा का घर भी है, तो विदेश यात्रा जरूर होगी और विदेश यात्रा के थ्रू वो धन भी अर्जित करेगा, भाग्यवान। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि नौवे घर में शुक्रदेव प्लेस्ड होते हैं। अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। क्यों? शुक्रदेव उठ के भाग्य के घर में चले गए। और यदि ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो एक तो ये 9th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देंगे ही, प्लस यहाँ से 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये कौन से घर पे पड़ती है? चौथे घर पे। तो इन भाव के अनुसार ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अब देखो बात करते हैं, सॉरी तीसरे भाव के अनुसार। तीसरा भाव किसका? मेहनत का घर है। तो अब देखो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने वाला ग्रह है और तीसरे घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो क्या होगा? जहाँ तक की मेहनत तो होगी लेकिन रिजल्ट ही उतना अच्छा मिलेगा। हाँ, मेहनत ज्यादा करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा बिजनेस में मेहनत करेगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मतलब जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसको फायदा होगा। तो क्या होगा? हमेशा जब तक इस टाइप का, जब तक दौड़ दौड़ के मेहनत करेगा और अपना धन अर्जित करेगा, सक्सेसफुल होगा, सफल होगा, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे अदर फील्ड में हो। तो हमेशा जितनी मेहनत करेगा उसको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाग्यवान, भाग्य के घर में बैठे लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है मेहनत के घर पे, इसकी वजह से इनको हमेशा इसके रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। मेहनत भी करेगा, रिजल्ट भी मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट आखिर में जाके कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो उसमें वो मेहनत फिजूल होती है। लेकिन आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतने रिजल्ट ले रहे हो, तो उसमें हर जातक चाहेगा कि मैं मेहनत करूँ। ठीक है दर्शकों, तो तीसरे भाव के अकॉर्डिंग भी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यदि शुक्रदेव प्लेस्ड होते हैं 9th हाउस में और शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा चलती है, और प्लस इनकी डिग्री अच्छी हो। तो डिग्री यदि कम है, डिग्री देखना बहुत जरूरी है। 9th और 3rd भाव बात करते हैं नेक्स्ट। यदि 10वें भाव में शुक्रदेव बैठ गए हैं, 10वें भाव काम काज का घर, प्रोफेशन का घर, इस घर में आके बैठ गए हैं शुक्रदेव। कौन से घर में? 10वें घर में। तो ये भी केंद्र का घर है। 11वीं राशि न तो इनकी उच्च नीच की राशि नहीं है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा देंगे। लग्नेश है, केंद्र के मालिक है, केंद्र में ही बैठे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा? इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा, शुक्रदेव का अच्छा रिजल्ट। ठीक है दर्शकों, और रिजल्ट होगा वो किस भाव के अकॉर्डिंग होगा? एक तो 10th हाउस और 7वीं दृष्टि के हिसाब से 4th हाउस, तो 10th एंड 4th भाव के अनुसार। अब देखो 10th भाव में क्या है? प्रोफेशन का घर है। तो जहाँ तक कोई भी बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, या जो भी अपना उसका प्रोफेशन होगा, उसमें बहुत अच्छी वृद्धि करेगा, प्लस बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव खुद आके बैठे हैं लगने से। हाँ, शुक्रदेव डिग्री बढ़िया होनी चाहिए, तो हमेशा प्रोफेशनल, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, उसमें हमेशा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्लस यहाँ से जो भी 7वीं दृष्टि चौथे घर पे डालते हैं, तो चौथा घर सारी सुख सुविधाओं का घर, माता का घर, पब्लिसिटी का घर है, तो माता से भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। माता के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, माता की केयर करने वाला होगा, माता का भी इसको सपोर्ट मिलेगा, प्लस सारी सुख सुविधाओं से जब तक लेस होगा सॉरी, और हमेशा जब तक वो शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में यदि मकान नहीं बन रहा है तो मकान बनेगा, गाड़ी नहीं ले पा रहा है तो शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में 100% गाड़ी लेने के योग बनेंगे। मतलब सारी की सारी सुख सुविधाएं
जातक को मिलेगी शुक्रदेव की सुख सुविधाएं, शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा 10th एंड 4th भाव के अकॉर्डिंग। यदि 10th हाउस में बैठते हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव की डिग्री अच्छी हो तो इनकी दशा और अंतर्दशा में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है हमेशा जातकों 10वें भाव में। ठीक है दर्शकों, बढ़ेंगे आगे 11th हाउस और 12th हाउस। देखो दर्शकों, एक हाउस में मैं आपको डिटेल में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये कुंडली का एनालिसिस करने का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो या मेन पड़ाव है। वो ये है कि आपको मैं एक एक ग्रहों की एक एक कुंडली में एक एक घर में अलग अलग प्लेसमेंट करवा के उसमें बताऊंगा। यदि इस घर में प्लेसमेंट होती है तो ऐसा रिजल्ट होगा, इस घर में होती है तो सारे के सारे यदि ग्रह ऐसी सारी की सारी लगन कुंडलियों में 12 के 12 भावों में यदि क्लियर करते हैं तो आपके एक भी ग्रह ऐसा नहीं छूटेगा कि मतलब आपको पता नहीं होगा ये ग्रह यदि इस लगन कुंडली में इस घर में बैठता है तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो आपको एक एक चीज क्लियर करवाने के पर्पज से मैं पूरी की पूरी डिटेल में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये कुंडली का मेन पड़ाव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है दर्शकों, इसकी वजह से इसको पूरा डिटेल में लेके जा रहे हैं और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो बात करते हैं दर्शकों 11वें भाव में। 11वां भाव शुक्रदेव बैठ गए हैं 11वां भाव। अब देखो कौन सी राशि के साथ में बैठे हैं, 12 नंबर राशि। और 12 नंबर राशि कौन सी है, नॉर्मली इनकी उच्च राशि है। कौन सी राशि है, उच्च राशि है। तो 12 नंबर राशि है इनकी उच्च राशि। तो यहाँ पे भी क्या हो गए 11th हाउस में शुक्रदेव हो गए उच्च के, अपनी उच्च राशि के साथ बैठे हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। लगने से अति योग कारक भी है और ऊपर से उच्च राशि के साथ बैठ के उच्च के हो गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। क्यों, क्योंकि ये हो गए उच्च के। ठीक है, और रिजल्ट किस घर के अकॉर्डिंग देंगे, रिजल्ट देंगे हमेशा ये 11th घर के अकॉर्डिंग। और यहाँ से 7वीं दृष्टि की बात करें तो 5वें घर के अनुसार, 5वें भाव के हिसाब से 11th और 5 भाव के अनुसार ये 5वें और 11th भाव के अनुसार। 11th भाव देखा जाए तो लाभ का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम का घर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आएगा, बहुत आएगा, लाभ कहीं न कहीं से आता रहेगा। जब तक वो कभी पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी मोटी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी वो भी निकल जाएगी जब भी शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा आएगी। ठीक है दर्शकों, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, पैसा 100% कहीं न कहीं से लाभ आता रहेगा और बड़े भाई बहन का हमेशा बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। आपस में मन मुटाव नहीं होगा, लड़ाई ठंडे नहीं होंगे। तो 11th हाउस से रिलेटेड इनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे शुक्रदेव की दशा और अंतर्दशा में। इसके बाद यदि इनकी 7वीं दृष्टि की बात करें तो 5वें घर पे पड़ रही है, दाम्पत्य सुख पे, लव रोमांस के घर पे, अनसर्टेन गेन के घर पे, पेट के रिलेटेड घर पे, विल पावर, माइंड, मेमोरी, ये सारा का सारा कौन सा घर देखा जाता है, 5वां घर। तो कभी भी दाम्पत्य सुख में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दर्शकों, और शुक्रदेव फीमेल ग्रह माने जाते हैं तो यहाँ पे पुत्री का योग बनता है। किसका, पुत्री का योग। ये बात दर्शकों ध्यान रखना, क्योंकि 5वें घर पे दृष्टि किसकी पड़ रही है, शुक्रदेव की पड़ रही है। और शुक्रदेव कैसे ग्रह है, जो मैंने प्रीवियस डाल रखा मेल और फीमेल ग्रहों में, शुक्रदेव फीमेल ग्रह है तो क्या होगा, पुत्री का योग बनता है। दाम्पत्य सुख में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लव रोमांस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अनसर्टेन गेन कहीं ना कहीं से होगा, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस मेमोरी, विल पावर, माइंड, ये सारी की सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यदि आप मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी शार्प होगी, मेमोरी रिलेटेड याददाश्त में कमी आना जैसी प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी। तो ये सारी की सारी 5th हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं आपको घरों वाइज दिखवा चुका हूँ, उन सब के सब में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हमेशा जब तक आगे बढ़ेगा।
बात करते हैं दर्शकों 12th हाउस की। 12th हाउस, अब देखो 12th हाउस देखते ही आपको पता लग गया कि तृतीय स्थान है, प्रॉब्लम है, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन दर्शकों शुक्र के रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। शुक्र 12वें भाव में, 12वां भाव, मैं आपको इसको साफ करता हूँ, इसको साफ करके मैं ऊपर लिखवाता हूँ आपको, ठीक है दर्शकों। आप चाहो तो दर्शकों खुद अपनी कुंडली का एक एक ढंग से एनालिसिस कर सकते हो, आपको किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको मैं इस हिसाब से क्लियर करवा रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ रहा होगा। हाँ, इसके बाद भी किसी को पढ़ने की इच्छा है तो आप लघु पराशरी, पराशरी, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ सकते हो, ऑथेंटिक बुकें पढ़ सकते हो, आपको यही नॉलेज मिलेगा जो मैंने इतने टाइम में गेन किया है। ठीक है दर्शकों, यदि पढ़ना चाहो तो लघु पराशरी और पराशरी भी पढ़ सकते हो, सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी जातक की लाइफ में आप अप्लाई करके देखिए, ये वाली चीज़ 100% जैसा इसका रिजल्ट है ना, वैसा रिजल्ट जातक की लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव, 12वां भाव बैठ गए हैं शुक्रदेव 12th हाउस में। एक बात दर्शकों यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है, शुक्रदेव का 7वां घर एंड 12वां घर कारक भाव माने जाते हैं। कैसे भाव है? कारक भाव। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज यही है। इसकी वजह से मैं एक एक घर का एनालिसिस आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे 12वें घर में शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट देंगे, इसकी वजह ये है, क्यों देंगे वही बात बता रहा हूँ। 12th घर में अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, तृतीय स्थान है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे शुक्रदेव यदि 12वें घर में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। लग्नेश कैसे दे रहे हैं वही बात बता रहा हूँ। शुक्रदेव का 7वां और 12वां ये घर है, वो कारक भाव माने जाते हैं। इन घरों में शुक्रदेव कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो 7वां घर तो बात कर लिया था, अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन अब बात आती है 12वें हाउस की, तो ये भी इनका कारक भाव है। और कारक भाव होने की वजह से यहाँ पे दिग्बली होते हैं। ठीक है दर्शकों, हाँ, रतन ध्यान नहीं करना है आपको, लेकिन यहाँ पे दिग्बली और कारक भाव होने की वजह से 12वें घर में इनका जो रिजल्ट होता है वो अच्छा रिजल्ट होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे 12th हाउस में। क्यों? क्योंकि इनका कारक भाव आ गया है। ठीक है दर्शकों, तो ये कभी भी 12th हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कभी भी ये, हाँ दर्शकों एक बात इसमें ध्यान रखना, नीच के नहीं होने चाहिए। कारक तो भाव है, लेकिन वहां जाके नीच के हो जाते हैं तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ये बात हमेशा नोट करता, क्योंकि अब देखो ये 2 नंबर है, जो राशि है वो वृष राशि है। यहाँ पे मान लो तुला है, 7 8, तुला के भी तो स्वामी शुक्रदेव ही है, तो वहां पे भी तुला राशि में भी लगने शुक्रदेव ही होते हैं। तो बात करते हैं तुला की, 11 12 1 2 3 4 5 6। अब यदि इस तुला लगन की कुंडली में शुक्रदेव 12th हाउस में बैठते हैं तो कौन सी राशि के साथ में बैठेंगे? 6 नंबर राशि। तो यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, तो तुला लगन की कुंडली में 12वें भाव में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे शुक्रदेव। लेकिन वृष लगन की कुंडली में 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नीच और उसकी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये क्या करेंगे? हमेशा विदेश में सेटलमेंट होने का योग बनाते हैं शुक्रदेव, बहुत ही अच्छा योग बनेगा। वहाँ से जातक चाहे तो अच्छा पैसा भी कमा सकता है, प्रोफेशन नौकरी भी अच्छी कर सकता है, प्लस यदि, और इसमें जेल यात्रा का भाव है, तो जेल यात्रा यदि कोर्ट केस या ऐसा कोई भी मुकदमेबाजी या कोई FIR कोर्ट केस होता है तो उसमें भी वो अपनी जीत हासिल करेगा, जेल जाने जैसी नौबत नहीं आएगी दर्शकों। ठीक है, तो रिजल्ट कौन से घर के अकॉर्डिंग होगा? एक तो 12वें भाव के अकॉर्डिंग, और यहाँ से इनके साथ में दृष्टि बोले तो 6ठे भाव पे पड़ रही है, तो 6ठे भाव के अनुसार। ठीक है, अब 6ठे भाव की बात करें तो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना पे, लिटिगेशन, कोर्ट केस, ठीक है, हाउस ऑफ कंपटीशन। तो इनमें कभी भी कोर्ट केस, लिटिगेशन, रोग, ऋण, शत्रु, इनमें जातक के लाइफ में यदि ऋण चल रहा है तो ऋण में कमी आएगी, रोग चल रहे हैं तो रोग
रोगों में कमी आएगी, मान लो डेली हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल जाने का जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी कमी आएगी। प्लस हाउस और कंपटीशन, यदि कोई भी कंपटीशन के लिए मतलब ट्राई करता है जातक, तो 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि शुक्र देव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 6th हाउस पे, और इनकी डिग्री अच्छी हुई तो हमेशा वो सक्सेसफुल होगा 6th हाउस में। ठीक है, तो ये 12th और 6th भाव के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, और नॉर्मली यहाँ कभी भी, क्योंकि ये खर्चे का घर है, व्यय का घर है, तो खर्चा बढ़ेगा तो पैसा भी उतना का उतना इस स्पीड से आएगा। मतलब एक तरीके का बोला जाए तो बैलेंस बना रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। खर्चे बढ़ाएगा तो पैसे भी आएंगे, लाभ भी होगा। ठीक है दर्शकों, तो हमेशा यहाँ पे दिग्बली होने की वजह से 12th हाउस और कारक भाव होने की वजह से 12th हाउस में शुक्र देव हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं, और इनकी 7वीं दृष्टि के अनुसार 6ठे घर का भी ये अच्छे रिजल्ट देंगे। तो दर्शकों, ये था वृष लग्न की कुंडली में शुक्र देव की 12 के 12 घरों में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग रिजल्ट। तो आपने देखा होगा सारे के सारे घरों में अच्छा रिजल्ट दे, ऐसा भी जरूरी नहीं है, अपना जरूरी था, अपना अपने को मिला। थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं अच्छा रिजल्ट कौन कौन से घर में दे रहे थे और अच्छा नहीं, अब पता लग जाएगा। लग्नेश और अति योग कारक होने के बाद भी अच्छा नहीं वाली लिस्ट में कितने घर आते हैं। ठीक है दर्शकों, फर्स्ट हाउस में अच्छा था, सेकंड हाउस में अच्छा था, थर्ड हाउस की बात करें तो नॉर्मली ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि मेहनत का घर था। चौथा घर में देखें तो कौन सी राशि के साथ में अच्छा था, क्योंकि 5 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं। ठीक है, 5वें घर में देखें तो 6 नंबर राशि के साथ नीच के हो जाते हैं, तो 5वें घर में अच्छा नहीं था। छठा त्रिक स्थान, 7वां अच्छा, 8वां त्रिक स्थान, 9वां अच्छा, 10वां अच्छा, 11वें उच्च के और 12वें भी अच्छा। ठीक है दर्शकों, तो यहाँ पे ये देखो 4 ऐसे घर हैं जिनमें शुक्र देव कभी भी लग्नेश और अति योग कारक होने के साथ साथ भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और बाकी वाले इन 8 घरों में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है दर्शकों, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और यदि उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ आप ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पे भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पुट कर दीजिए, या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें कि मुझे ये प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आया है, तो मैं आई होप मैं आपको जितना हो सके कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दर्शकों, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा 100%। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम, क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपको 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो स्किप मत करिएगा, 100% उसको समझ के ही आगे बढ़िएगा, तभी आगे का स्टेप समझ में आएंगे और मज़ा आएगा पढ़ने में, और आप एक अच्छे ज्योतिष बनेंगे 100%। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। और आपको जो बीच में समझ में नहीं आया, आपने छोड़ दिया, ऊपर से आगे बढ़ गए, तो कृपया ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आपको आगे काम आनी है, जो आप आगे जाके फंसोगे। तो एक एक चीज़, तभी मेरा ये स्टार्टिंग से पर्पस रहा है, मैं पहले बेसिक क्लियर करूँ आपके साथ में, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ूँ, या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने के टाइम पे जो बेसिक जानकारी चाहिए वो उससे पहले पहले मैं क्लियर करता बढ़ूँ। ठीक है दर्शकों, तो दर्शकों मिलेंगे अगले वीडियो में वृष के बाद मिथुन लगन की कुंडली में बुध देव के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ एंजॉय करिए, नोट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।